नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। लंबे अरसे के बाद शराबबंदी की चर्चा हो रही है, वो भी विधानसभा में। आप ये समझिए कि बिहार में पिछले 10 वर्षों से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसकी चर्चा न के बराबर है। ऐसा लगता है कोई महत्व ही नहीं है। आप याद कीजिए 10 साल पहले क्या माहौल हुआ करता था बिहार में। शपथ दिलाई जाती थी कि हम शराब नहीं पिएंगे। 2016 में विधानसभा में, विधान परिषद में विधायकों को, विधान पार्षदों को शपथ दिलाई गई कि हम शराब नहीं पिएंगे। लेकिन आज उसी विधानसभा में ये कहा जा रहा है कि सभी विधायकों का ब्लड टेस्ट कराना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि कौन शराब पीता है, कौन नहीं पीता है। एक मंत्री जी ने तो हद कर दी, उन्होंने कह दिया कि सदन में सभी शराब पीते हैं। इस पर जो वरिष्ठ मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी ने आपत्ति भी जताई। उन्होंने इसको बिल्कुल नकार दिया कि ये बिल्कुल गलत है, सभी कैसे पी सकते हैं। वैसे मंत्री जी का नाम सामने नहीं आया है, शायद उन्होंने किसी बाहर में किसी को ये अपने इंटरव्यू के दौरान कहा है, पर आरजेडी की तरफ से आलोक मेहता ने मंत्री का इस्तीफा जरूर मांगा। खैर, तो शपथ दिलाई गई, ये बात याद दिलाना जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े उत्साह के साथ शराबबंदी कानून को लागू किया था। उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ कंधे में कंधा मिलाकर चल रहे थे। पर आज परिस्थितियां बदल गई है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई आपने विधायकों को, जो 2016 में विधायक थे, उनको तो शपथ दिला दिया। उसके बाद 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ, कुछ नए विधायक भी आए, कुछ पुराने रह गए। 2025 का भी चुनाव हुआ, उसमें भी बहुत सारे नए विधायक आए हैं, लेकिन उन लोगों का तो शपथ हुआ नहीं है। इसलिए आज जो भी बोला जा रहा है सदन में शराबबंदी को लेकर, या और विधायकों पर ही कहा जा रहा है। एक कांग्रेस के विधायक हैं कमरुल होदा, उन्होंने कहा कि जिस दिन सदन शराब पीना बंद कर देगा उस दिन शराबबंदी कानून पूरी तरह से सफल हो जाएगी। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो कानून बनाने वाली संस्था है, विधानसभा, विधान परिषद, उस पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो फिर शराबबंदी कानून का क्या मतलब है? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, इसकी चर्चा शुरू हुई, आरएलएम के विधायक है आनंद माधव ने कहा कि भाई इनका इस शराबबंदी कानून की गंभीर समीक्षा होनी चाहिए कि इसका कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्या मतलब इसका आउटकम क्या है, इसको देखने के लिए। शुरुआत में तो आप लोगों ने देखा ही होगा किस प्रकार शराबबंदी को लेकर सरकार सजग रहती थी, गंभीर रहती थी, लेकिन आज वो गंभीरता नज़र नहीं आती है। 2025 के चुनाव में तो शराबबंदी मुद्दा तक भी नहीं था, कहीं चर्चा भी नहीं हुई शराबबंदी को लेकर। लेकिन शराबबंदी कानून लागू है और सबको यही रहता है कि मतलब शराबबंदी कानून की वजह से बिहार को बहुत सारा आर्थिक नुकसान हो रहा है, हुआ है, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। जाहिर तौर पर हुआ होगा, क्योंकि जब शराबबंदी लागू हुई थी तो उस समय 5,000 करोड़ का सालाना आमदनी थी बिहार सरकार को। तो 10 साल में जोड़ लीजिए कितना हुआ, और दिन प्रतिदिन तो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ये देखिए कि एक आंकड़ा है कि भाई शराबबंदी के बाद लोगों में शराब पीने की लत कम हुई है। तो वो आंकड़ा एक 1.5% जो है वो बताया जा रहा है कि कम हुई है, यानी कि और दूसरे राज्यों में, बगल के राज्यों में वो बढ़ी है। तो कम हुई है तो इसका मतलब शराब लोग पी रहे हैं तभी तो। अरे अगर पूर्णतः शराबबंदी है तो इसका तो आकलन 0 पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसलिए बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। विपक्ष तो लगातार इस बात को बोलता रहा है
और सरकार की तरफ से इस पर कोई विशेष जवाब नहीं आता। सरकार भी बहुत ज़्यादा इसको लेकर इस मामले को उठाना नहीं चाहती है। पर शराब को लेकर, शराबबंदी कानून को लेकर काफ़ी समय के बाद चर्चा हुई बिहार विधानसभा में, तो निश्चित तौर पर लगा कि ये अभी भी एक गंभीर विषय है जिस पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है। अब देखिए, पिछले 10 वर्षों में आंकड़े अगर देखा जाए तो आंकड़े तो बहुत लंबे चौड़े हैं। 4.5 करोड़ लीटर, 4.5 करोड़ लीटर शराब बरामद किया गया है इस दौरान। सोचिए, 10 लाख से ज़्यादा FIR हुए हैं और 16 लाख से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब तो गिरफ्तारी की संख्या काफ़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये खबरें आ जाती हैं कि शराब पार्टी करते हुए पकड़े गए। तो वो लगता है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि कहीं शराब पार्टी चल रही है तो वहाँ छापा मार कर पकड़ लिया। वरना जो भी तामझाम है शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए, आप सोचिए कि जल, थल, आसमान सबसे निगरानी हो रही थी एक ज़माने में, ड्रोन से। उसके बाद स्पीड बोट, स्नीपर्स डॉग और तमाम पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत सारे जो उपकरण होते हैं अत्याधुनिक, उसका इस्तेमाल किया गया। 84 चेक पोस्ट बनाया गया पूरे बिहार में, जिसमें 67 सीमावर्ती क्षेत्र में है और बाकी जो है अंदर के क्षेत्र में। CCTV कैमरे लगाए गए, ड्रोन, स्कैनर, तमाम चीज़ें, 24/7 की निगरानी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि कुछ प्रतिशत कमी ज़रूर आई होगी, लेकिन ओवरऑल देखें तो बहुत ज़्यादा ये सफल नहीं रहा है। बिहार के बारे में कहा जाता है कि शराबबंदी न यहाँ बहुत ज़्यादा सफल है, न बहुत ज़्यादा मतलब फेल है। तो ये फार्मूला यहाँ पर चल रहा है कि एक तरीके से कि भगवान की तरह है, जो दिखते नहीं है लेकिन बिकते हर जगह है। कई बार ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे राज्यों में जो शराब ज़्यादा महंगी हो गई है, तो बिहार में तो अब मतलब उसे सस्ती शराब होम डिलीवरी में मिल रही है, मतलब लोग घर तक पहुंचा जा रहे हैं। तो ये जो है ना, ये स्थिति है। पर कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में शराबबंदी के बाद स्वास्थ्य के मामले बेहतर हुए हैं अन्य राज्यों के मुकाबले। बिहार में घरेलू हिंसा जो है 82% कम हुई है। शुरुआत में तो बहुत सारा अंतर दिखा था, मतलब हत्या में, डकैती में, अपहरण में शराबबंदी के बाद कमी आई थी। लेकिन इधर जो है शराबबंदी होने के बाद और इधर जो कुछ उतनी गंभीरता नहीं दिख रही है, जिससे सूखे नशे का भी प्रभाव काफ़ी पड़ा है और जिसकी वजह से अपराध भी बढ़े हैं। क्योंकि जो ड्रग्स और अन्य नशीली वस्तुओं को खरीदने के लिए या उसको पाने की चाहत में कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं, हत्याएं हुई हैं। लूटपाट, डकैती भी, चोरी भी इस लिहाज से हो रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब शुरुआत में इसका काफ़ी फ़ायदा मिला, लेकिन धीरे धीरे जो है फ्यूरियस जो शराब है उसके पीने से भी स्वास्थ्य पर असर पड़ा। आपको पता ही है कि जहरीली शराब से पिछले 10 वर्षों का आंकड़ा देखें तो करीब 250 लोगों की मौत हुई है। तो समीक्षा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और गंभीर समीक्षा होनी चाहिए, और या तो इसको बहुत कड़ाई से लागू करना चाहिए या फिर मतलब बीच बीच का रास्ता नहीं होना चाहिए। पर ये अच्छा लगा कि बहुत दिनों के बाद शराबबंदी कानून को लेकर विधानसभा में इस तरह से चर्चा हुई। और एक बार जो कांग्रेस के विधायक ने कहा कि जिस दिन सदन पीना बंद कर देगा शराबबंदी कानून लागू हो जाएगी। तो शुरुआत वहीं से होनी चाहिए, सदन में एक बार फिर शपथ दिलाई जानी चाहिए मुख्यमंत्री की तरफ से, जो नए सदस्य चुन के आए हैं। और 5 साल में तो
5 साल में दोबारा जो चुन के आता है, पिछली बार विधायक होते हैं तो अगली बार आते हैं तो फिर शपथ तो लेते ही हैं। तो ये सिलसिला हर एक चुनाव के बाद होना चाहिए, शपथ दिलाने का। विधानसभा की शपथ लेते हैं, साथ साथ शराबबंदी कानून को बनाए रख, मतलब शराबबंदी कानून का पालन करने के लिए भी शपथ लेना अनिवार्य होना चाहिए, जो कि ये सरकार ने नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।